प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कार्डन विधि, कार्डन्स मेथड की हेल्प से एक त्रिघात समीकरण के मूल या फिर उसके सॉल्यूशन कैसे ज्ञात किए जाते हैं जब दी हुई समीकरण अपने मानक रूप में न हो। मानक रूप से मतलब क्या हुआ, उसके अंदर वो सारे रूल फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, जो हम कार्डन विधि के अंदर रूल लगाते हैं। पहला रूल ये कहता है कि इसका कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। यहाँ पे 1 की जगह 35 है। दूसरा, उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म एब्सेंट होनी चाहिए जबकि इसमें प्रेजेंट है, और इनके गुणांक इंटीजर में होने चाहिए। वो इंटीजर में तो चलो है इसमें। तो ऐसी इक्वेशन के जो रूट्स हैं इस विधि के द्वारा कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो निकालना अपन सीखेंगे। तो पहले तो ये देखो, यहाँ पर एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर, जब भी यहाँ पे 1 आ जाए, क्या आ जाए 1, तो आप क्या करिए, इक्वेशन में x जो है 1/y से प्रतिस्थापित कर दो। ऐसा करने से इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म में आ जाएगी, 35/y³ माइनस 18/y² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ये चीज मिल जाएगी, जिसको और सिंप्लीफाई करोगे तो y³ माइनस 18y प्लस 35 बराबर 0। दिस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 तो दी हुई है और 2 हमारे पास में ये हो गई। अब क्या करेंगे, क्या इस इक्वेशन में कार्डन विधि, कार्डन्स मेथड फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो रूल क्या कहता है, इसका कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है। वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए तो नहीं है इसमें, और बाकी सारे इंटीजर हैं। इसमें एप्लीकेबल है कौन, कार्डन मेथड। अब सपोज दैट मैंने इसके सॉल्यूशन निकाल दिए 2, 3, 5, मान लो रूट इसके ये आ गए, तो इक्वेशन 1 के रूट क्या होंगे? इक्वेशन 1 के रूट हो जाएंगे 1/2, 1/3 और 1/5। यहां तक तो समझ में आ गया। तो ये पीछे वाला काम चलता रहेगा, और इसमें यहां पे क्या करना है, इस इक्वेशन के लिए हमें कार्डन विधि को लगाना है, और फिर क्या करना है, हमें वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो 2 के निकलेंगे, और 1 के लिए उनको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो क्या लगाएंगे, देखो इसके आगे, फर्स्ट इसके अंदर हम सबसे पहले सपोज करेंगे, सपोज रूट ऑफ द इक्वेशन 2 इज y इक्वल्स टू p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3। दोनों तरफ क्या लगा दें, क्यूब, y³ इक्वल्स टू p प्लस q प्लस 3 टाइम्स ऑफ p 1/3 एंड q 1/3, और ब्रैकेट में b 1/3 प्लस q 1/3 अकॉर्डिंग टू a प्लस b का जो होल क्यूब होता है वो फॉर्मूला लगाना है, a³ b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1/3 से ये 3 आपका हट जाएगा, तो यहाँ पे p और यहाँ पे q। फिर यहाँ पर क्या करें, इसकी जगह पे y रख दें। तो y रखोगे तो इधर लेके आओगे वापस, यहाँ पे y रखने के बाद इन सब टर्म्स को इधर ले आओ। तो ये आपके पास एक नई इक्वेशन बन गई, थर्ड। और तीसरी इक्वेशन की कंपैरिजन किससे करनी है आपको, 2 से। 2 से कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू उसके y कोएफिशिएंट के इक्विवेलेंट, और ये वैल्यू उसके कांस्टेंट के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आप देख सकते हो, ये तो है माइनस के 18 और ये 35। तो आप कहोगे कि ये वैल्यू तो आपके -18 के बराबर, सॉरी 18 के बराबर, और यहाँ से आपके पास में माइनस p प्लस क्यू जो दे रखा है आपके पास, ये ब्रैकेट में रखना है अपन को क्योंकि पूरी टर्म्स आएगी इधर। फिर दोनों के कंपैरिजन से आपके पास ये मिल जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू -35, और यहाँ पे आपके पास जो 18 था उसको हमने क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास में 6 आ जाएगा। पहले क्या था 18, अब 6 हो जाएगा। अब कंपेयर करने के बाद ये तो हो गया फ्री, इसके दोनों तरफ क्या लगा दो, क्यूब। तो PQ इक्वल टू 216, क्योंकि 6 का क्यूब क्या होगा, 216। यहां तक भी ओके। फिर क्या करिए, यहां एक लाइन लिखेंगे, वह समीकरण जिसके मूल p और q, इक्वेशन हुज रूट्स आर p एंड q। वो इक्वेशन क्या होगी, t² माइनस मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स इनटू t प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब p प्लस क्यू और पी क्यू की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है उसको यहाँ पे रख देते हैं। फिर क्या करेंगे, इसके करेंगे फैक्टर, या फिर इसके फैक्टर न करके आप क्या कर सकते हो, धराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए। धराचार्य फॉर्मूले से t की 2 वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, -b
प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए बी सी की वैल्यू 1, 35, 216। ये रखने के बाद सिंप्लीफाई करो तो t की दो वैल्यू मिल जाएगी आपके -8 और -27। जो आपको सूटेबल हो वो आप यहाँ पे प्रोसेस लगा के आपको t निकालना है। t की वैल्यू आई है -8 और -27, क्योंकि रूट p और q ही है तो इसको p मान लो, इसको q मान लो। पहले वाले को p और दूसरे वाले को q मान लिया तो p इज इक्वल टू आपका -8 और q इज इक्वल टू -27। दोनों तरफ होल क्यूब लगा, ये 1/3 क्यूब रूट लगा दो। 1/3 और 1/3 -8 का जो रूट्स होंगे, -8 के जो 3 रूट होंगे वो रूट होंगे आपके पास 3। -2, 1 के तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। इकाई के घनमूल 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। -2 से गुणा करोगे तो -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। इनमें से जो रियल रूट होता है वही अपन को यहाँ पे फिक्स करना है। ऐसे ही अपन -27 का -3, ठीक है। अब p की पावर 1/3 मिल गया, q की पावर 1/3 मिल गया। अब आपका सिंपल सा काम, इक्वेशन नंबर जो 2 थी जो y में है उसके सॉल्यूशन ये हो जाएंगे जो आपको याद रखने के लिए बोला था। p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3। और आगे क्या करना है, यही चीज आपको 3 बार लिखनी है, 1 2 3। और यहाँ वाले पार्ट और यहाँ वाले पार्ट में ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से इसको मल्टीप्लाई करके फिर लिखना है। अब ये ओमेगा क्या है और ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये इसकी वैल्यूज होगी जो अपन लास्ट में नोट कर लेंगे कि भाई ओमेगा इज इक्वल टू -12 प्लस √3/2 ऑफ आयोटा एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -12 माइनस √3/2 ऑफ आयोटा। ठीक है, तो ये लिखने के बाद ये वैल्यू p की पावर 1/3 इज -2, q की पावर 1/3 इज इक्वल टू -3, -2 -3 -2 -3 -3 और -2 ये इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आपके गड़बड़, ठीक है, देखो इसमें गड़बड़ ये हुई है कि p की पावर 1/3 इज -2 और ये आपके -3। फर्क केवल इंटरचेंज केवल इनका होगा, ठीक है। ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा। सिंप्लीफाई कर देंगे और लास्ट में क्या बता देंगे, जहां देखिए ये चीज अपन, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन अनकंप्लीट है बिकॉज ये y की वैल्यू आ रही है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, y की। तो समीकरण 1 के मूल क्या होंगे, इक्वेशन फर्स्ट जो दे रखी है उसके रूट क्या होंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट के रूट तो x हैं, तो x किसके इक्वल है, 1/y के इक्वल माना हमने, और y के ये माना है, तो इन तीनों की वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो ये आपके पास में जो सॉल्यूशन मिला है ये सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 का होगा। लास्ट में अपन क्या नोट कर लेंगे, वेयर, जहां ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कुछ ये होंगे, -12 प्लस √3/2 आयोटा एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -12 माइनस √3/2 आयोटा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1 लेने से पहले ये बता दें कि मान लो जब आपके पास ये जो t की वैल्यूज निकाली है ये रियल हो, क्या हो, रियल हो, तब तो ये अभी तक का काम जो अभी करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। लेकिन अगर ये इमेजिनरी हो जाए तब क्या करना है, काल्पनिक हो जाए, आयोटा की फॉर्म में आ जाए, तब क्या करते हैं। उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ये है कि x³ माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको आप कार्डन विधि से सॉल्व करिए। कार्डन विधि लगा करके सॉल्व करने का मतलब x के वो 3 रूट निकालिए, x के वो 3 मान निकालिए, ठीक है। चलिए कार्डन विधि इसमें लगाएं उससे पहले अपने दिमाग में क्या आता है, क्या इसमें कार्डन विधि लगेगी भी या नहीं लगेगी। तो देखते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं। x² इसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है, एब्सेंट है। और क्या इनके सभी के कोफिशिएंट इंटीजर में है, मतलब पूर्णांक में है, यस। इसका मतलब कार्डन विधि के जो रूल है इसमें सब फुलफिल हो रहे हैं, मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, सपोज रूट ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3, जो आप लोग दोनों तरफ क्यूब करके जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ ये नतीजा आ जाएगा, ठीक है। और सबको इधर लेके आ जाओ, इक्वेशन क्या बना दो, 2। इक्वेशन 1 और 2 की क्या करिए, कंपैरिजन। कंपैरिजन से p की पावर 1/3 और q की पावर 1/3 1 आ जाएगा और p प्लस q इज इक्वल्स टू 1।
और यहाँ से फिर दोनों तरफ क्यूब करोगे तो पी क्यू इजिकल्स टू 1 और p प्लस क्यू इजिकल्स टू 1, ये दोनों ही मिल गए। अब आप क्या करो, यहाँ एक लाइन लिखेंगे, वह समीकरण जिसके मूल p कॉमा क्यू हो, तो वो समीकरण ये हो जाएगी, इक्वेशन हुज रूट्स आर p एंड q इज टी स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू टी प्लस पी क्यू। अब आप क्या करो, पी क्यू और p प्लस क्यू के मान इसमें प्रतिस्थापित कर दो। यहां तक तो अभी सेम क्वेश्चन ही चल रहा है। इसके धराचार्य सूत्र से जब दो मान निकाले तो मेरे पास में कुछ ये रिजल्ट आए, ठीक है। 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/2, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस हटेगा आयोटा लग जाएगा। तो ये एक p का मान होगा इसमें प्लस वाला, और माइनस वाले को q ले लो, दोनों तरफ 1/3 लगा दो, इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया। अब यहाँ पे अपने पास में सोचने वाली बात कि भाई 8 हुआ तो घनमूल निकाल लिया, 27 हुआ निकाल दिया, ठीक है, 64 हुआ तो निकाल लिया, लेकिन अब इनका तो घनमूल अपन को आता नहीं निकालना। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है डी मोवर थ्योरम, द मायावर प्रमेय। इसको कैसे लगाते हैं वो इसकी थ्योरी और उसके कॉन्सेप्ट में हल्के से बता देता हूं, और फिर अपन यहां पे लगाएंगे द मायावर प्रमेय। द मायावर प्रमेय इस तरह से लगाई जाती है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी आपके पास में सम्मिश्र संख्या हो और उसके ऊपर अगर 1/n लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके n मूल होंगे, n रूट होंगे। वो n रूट कैसे निकाले जाते हैं, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर दो। इसको किस में चेंज कर दो, पोलर फॉर्म में। पोलर इन सेंस आपके पास में ध्रुवीय रूप, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर 1/n, जहां r क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा, यानी ये जो थीटा दे रखा है टेन थीटा y अपॉन एक्स, इन दोनों का रेशियो। इससे अपन थीटा निकाल लेंगे, इससे अपन r निकाल लेंगे, r और थीटा की वैल्यू को यहां रख लेना। अगले चरण में ये कहता है, इसको बाहर कर दिया, r की पावर 1/n cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1/n। डिमोर्स थ्योरम की एप्लीकेशन में ऐसा हमने देखा कि थीटा के साथ में फिक्स कर दीजिए 2m पाई, ऐड कर दो, और इसमें भी 2m पाई ऐड कर दो, और फिर डिमोर्स थ्योरम कैसे लगती है, वो ऐसे लगती है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जब कभी भी दे रखा हो और पावर n दे रखी हो, n यहां पर रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या, तो द मायर प्रमेय होगी cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ऐसे इसके अंदर इसको इस्तेमाल करते, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो अब यहां से जैसे ये स्टेप आए तो अब यहां पे लगा देंगे द मायावर प्रमेय। तो द मायावर प्रमेय क्या लगेगी, 1/n, इस एंगल से मल्टीप्लाई, इस एंगल से मल्टीप्लाई, इस एंगल से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/n, ठीक है। और ये जो m है ये क्या है, तो m की वैल्यू आप लोग इस तरह से रखें, अगर यहाँ 1/n है तो m की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू n-1। सपोज अपने इस क्वेश्चन में 1/3 होगा, तो 1/3 का मतलब 0, 1, 2, यानी कि m इक्वल टू 0 लेने से पहला रूट, 1 लेने से दूसरा रूट और 2 लेने से तीसरा रूट, तीनों रूट इसमें मिल जाएंगे। तो ये इसका एक प्रोसेस होता है द मायावर प्रमेय को लगाने का। तो वो हमने इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अब यहां पर क्या करें, p की पावर जैसे 1/3 है, ठीक है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, दोनों का वर्ग करके जोड़ोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये r की वैल्यू, और थीटा क्या होगा यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इससे आपके पास में tan थीटा इक्वल टू √3, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज π/3। तो इसकी पोलर फॉर्म हमें मिल गई, p की पावर 1/3 इक्वल्स टू, आप ऐसे भी ले सकते हो, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर 1/3। तो थीटा कितना आया अपने पास में, π/3, यहाँ रख दिया π/3, r कितना है 1 रख दिया हमने, और पावर लगा दी 1/3। इस π/3 में क्या ऐड करोगे, 2m पाई, ठीक है, और फिर 1/3 इसमें एक तरह से यहाँ लग जाएगी द मायावर प्रमेय, ठीक है, ये द मायावर प्रमेय लग जाएगी। तो यहाँ तक आ गए। अब इसमें m क्या है, m की वैल्यू 0, 1, 2, ठीक है। अब इससे पहले देखिए, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर आपके पास में प्लस ही रहेगा, और माइनस होगा तो माइनस, क्योंकि q की पावर 1/3 में सिर्फ प्लस की जगह माइनस दे रखा है। तो सिमिलरली आप क्या करें, इसको भी निकाल लें,
q की पावर 1/3 cos ऑफ समथिंग और माइनस आयोटा और साइन ऑफ दिस समथिंग। अब आपके पास समीकरण के जो रूट होंगे, इक्वेशन नंबर 1 के जो रूट क्या माने थे हमने, x इक्वल टू ये माना था। इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, p की पावर 1/3 और q की पावर 1/3 को हमने ऐड कर दिया, तो आपके पास में ये माइनस है और वो वाला प्लस दे रखा है, तो कैंसिल होके ये आ जाएगा। अब इसमें m क्या रखोगे आप, 0 1 2, ठीक है। तो 0 रखने से फर्स्ट रूट मिल गया, 1 रखने से इसके अंदर आपके सेकंड रूट मिल जाएगा और 2 रखने से थर्ड रूट मिल जाएगा। 1 रखने का मतलब यहाँ 1 रखोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 3 इंटू 2 6 और एक 7, एक सेकेंड है ना, 3 2 फर्स्ट इज 0, सॉरी 0 रखेंगे तो ये पाई बाई 3 अपॉन 3 है तो पाई बाई 9। 1 रखेंगे यहाँ पर 2 पाई और पाई, दैट इज 3 2 जा 6, 6 और 1 7 पाई बाई 9, और लास्ट 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 पाई 4 पाई और ये पाई बाई 3, 4 इंटू 3 12, 12 और एक 13 पाई अपॉन 9 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जब आपके पास जो हमने t की फॉर्म में जो इक्वेशन मानी उसकी रूट जो दे रखे हैं अगर इमेजिनरी आ जाए तो कैसे हम इसके रूट्स निकालते हैं, और द माया और प्रमेय का यूज करते हुए, ठीक है। और इस तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन जब भी आपको यहां पर t वाली इक्वेशन में अगर आयोटा की फॉर्म में मिले तो द माया और प्रमेय का उपयोग करते हुए हम कार्डन विधि को यूज करते हुए दी हुई समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।